दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यूनिवर्सिटी के कोई भी पेपर होते हैं, किसी भी ईयर के होते हैं और किसी भी फैकल्टी के हैं, वो आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में वीडियो उपलब्ध हैं। आप वीडियोज़ देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चन हैं जो कि हल सहित आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि हम पिछली ईयर के पेपर देखें, पढ़ें और एग्ज़ाम दें तो अवश्य ही बहुत ही कम मेहनत में हम इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर 2023 का पेपर है जो कि 2024 में 25 में किसी भी ईयर में और किसी भी यूनिवर्सिटी का ये पेपर होता है। बीएससी का होता है या बीए का पेपर है होता है या फिर एमकॉम का पेपर होता है, बीकॉम का पेपर होता है, बीएससी या बीए का पेपर होता है, उन सभी में ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। दोस्तों का हर प्रश्न है जो कि सॉल्यूशन सहित आपको मिलने वाला है। साथियों इस पेपर में आप देख पा रहे हैं कि ये 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें कुछ सामान्य अनुदेश हैं यानी कुछ निर्देश हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 अंक का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिशा निर्देश हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कैसा प्रश्न इस पेपर में पूछा गया है, हल सहित हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि परीक्षा किस प्रकार से देनी है और किस प्रकार से नहीं देनी है। तो इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इताई इताई रोग संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ए, कैडमियम प्रदूषण। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड गिल्सरॉय एवं वसीय अम्ल है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वसा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता है। तो डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में घास स्थल कितने हैं। तो भारत में कुल घास स्थल हैं 7। बी ऑप्शन सही है। सिक्स क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के घास स्थल क्या कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पंपास कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो घास स्थल हैं वो पंपास कहलाते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, सुंदर वन है कहां पर अवस्थित है। तो सुंदर वन सी ऑप्शन सही है, पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है, कैसा बना रहता है। सही ऑप्शन है ए, हमेशा एक दिशीय बना रहता है। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो सही ऑप्शन है सी, 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। 10वां क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के विभिन्न बिंदुओं के बीच के अनुपात को जाना जाता है। तो सही ऑप्शन है ए, पारिस्थितिकी क्षमता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कलकत्ता, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध कहां पर अवस्थित है। तो टेहरी बांध अवस्थित है उत्तराखंड में। 13वां क्वेश्चन है, पादप पत्ती से वाष्पीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 14वां क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही है, शेर।
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान शेर संरक्षण से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन स्तर को कम कर सकती है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी वनोन्मूलन भी, शहरीकरण भी और औद्योगिकरण भी। दोस्तों, वीडियो को अपने कांटेक्ट में जो भी बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास आप अवश्य टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, सेंड करें। 16वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु बदलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, N2N2। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? तो सही ऑप्शन है ए, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, वायु में O2 की मात्रा होती है? तो सही ऑप्शन है सी, 21% वायु में O2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्रोव पाए जाते हैं? तो मैग्रोव सुंदरवन में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन सही है। 21वां क्वेश्चन है, विषमपोषी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है डी, बी और सी को कहा जाता है। बी यानी विषमपोषी कहा जाता है जानवरों को और पक्षियों को, हरे पौधों को नहीं कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, उर्वरक उत्पादन के लिए ग्रे क्रांति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन है डी, लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता बीमारी का कारण है? तो मीना माता बीमारी का कारण है कैडमियम, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं? तो संसार में जैव विविधता के हॉट स्पॉट टोटल हैं 36, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 36। संसार में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। 27वां क्वेश्चन है, चीता है? तो चीता क्या है? यहां पर इन ऑप्शनों में चीता संकटग्रस्त है, ये ऑप्शन सही है। 28वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बी ऑप्शन सही है, अर्नस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग का कारण है? तो कुष्ठ रोग का कारण है बी ऑप्शन विषाणु, कुष्ठ रोग विषाणु से होता है। 30वां क्वेश्चन है, एस्परजिलोसिस का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, कवक। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, जर्म प्लाज्म का उदाहरण है? तो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। जर्म प्लाज्म का उदाहरण पादप भी है, बीज भी है और संवर्धन भी है। 32वां क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? कौन सा है जो कि जल में घुल सकता है? तो विटामिन बी और सी, यानी डी ऑप्शन सही है, विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही है, आंत्रज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, माइक्रोबैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो माइक्रोबैक्टीरिया से 6 रोग होता है, डी यानी टीबी का रोग होता है, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहां पर है डिब्रू सैखोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? डी ऑप्शन आसाम में। 36वां क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, बी ऑप्शन सही है।
37वां क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग गैस को अन्यथा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहां पर बी ऑप्शन सही है, विटामिन बी के कारण बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। 40वां क्वेश्चन है, कौन सा कोयला हर काला हीरा कहलाता है? कौन सा कोयला काला हीरा कहलाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, एंथ्रेसाइट जो कोयला का प्रकार है वो काला हीरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां कि भूकंप का मापन किया जाता है, तो भूकंप का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। ए ऑप्शन सही है, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है कि थार रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान कैसा रेगिस्तान है? तो बी, गर्म रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से, कि भूकंप किस गति से आया है वो रिक्टर स्केल के माध्यम से मापा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा रेगिस्तान नहीं है? तो भारत में थार का रेगिस्तान भी है, कच्छ रेगिस्तान भी है, लाल रेगिस्तान भी है, लेकिन बी ऑप्शन यानी कालारी जो रेगिस्तान है वो हमारे भारत देश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक है सी ऑप्शन यानी मिश्रा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे बड़ा भी बांध है। वातावरण में किस गैस की अधिकता से अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, SO2 से। SO2 की अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, CO2 की सघनता 10% से बढ़ने पर होता है, तो क्या होता है? तो CO2 की सघनता यदि 10% से बढ़ गई तो वहां पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ऐठन भी होगा, कोमा भी हो सकता है, कोमा में जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति उद्भवन का पैटर्न है? सही आंसर है ए, पैरापैट्रिक। 50वां क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता का दूसरा नाम क्या है? तो सही ऑप्शन है डी, अपेक्षित शिकारी तृतीयक उपभोक्ता का दूसरा नाम है। 91वां प्रश्न है, कौन सा कार्बनिक घटक नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, जल। जल कार्बनिक घटक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये कार्बनिक घटक हैं, लेकिन जो जल है वो कार्बनिक घटक नहीं होता है। 52वां प्रश्न है, सबसे पुराना बरगद का पेड़ पाया जाता है। सबसे पुरानी यदि बरगद के पेड़ हमें देखने हो तो हम कहां जाएंगे? कोलकाता में जाएंगे। पश्चिमी बंगाल में जो कोलकाता है वहां पर सबसे प्राचीन बरगद के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनाल फैथनिन सूचक की पीएच है। फिनाल फैथनिल फैथलिन सूचक की पीएच कितना है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 8.3। 8.3 जो पीएच होता है वो फिनाल फैथलिन का सूचक होता है। 54वां क्वेश्चन है, मुहाना को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मुहाना को और किस नाम से जाना जाता है? डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि मुहाना को खाड़ी भी कहते हैं, लेगून भी कहते हैं और दलदल भी कहते हैं। 55वां क्वेश्चन है, NIDM का मुख्यालय स्थित कहां पर है?
NIDM का मुख्यालय है दिल्ली में। बी ऑप्शन सही है। 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तापीय प्रदूषण का कारण है? सी है बिजली संयंत्र। तो बिजली संयंत्र है ये तापीय प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां, मरुदभिद अनुकर्मक के अगुवा हैं? तो सही ऑप्शन है ए, पपड़ी लाइकेन मरुदभिद अनुकर्मक के अगुवा होते हैं, नेतृत्व करता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटगर बांध रिक्त स्थान नदी से होकर गुजरता है? तो सही ऑप्शन है सी, पेरियार। यानी घाटगर जो बांध है वो पेरियार नदी से होकर के गुजरता है। 59वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम चक्रवात का है? तो चक्रवात का नाम कौन सा है? डी, उपरोक्त सभी। चक्रवात को, इनमें से कौन सा नाम चक्रवात का है? तो सभी चक्रवात हैं, गुलाब, आसानी और गति, ये चक्रवात हैं। 60वां क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में पेश किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? बी ऑप्शन सही है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पेश किया गया था। 61वां क्वेश्चन है, दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है? 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 62वां क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वक्र का आकार है? तो सही आंसर है ए, जे। मानव जनसंख्या का जो वक्र बनता है वो बनता है जे की तरह, जे की तरह बनता है। 63वां क्वेश्चन है, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण कौन है? तो स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी नीलगिरी थार, एशियाटिक शेर और शंघाई हिरण, ये स्थानिक प्रजाति के उदाहरण है। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन है, सामान्य जल का पीएच होता है, यानी सामान्य जो जल होता है उसका पीएच कितना होता है? सी ऑप्शन सही है, 7 पीएच सामान्य जल का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV है, तो HIV क्या है? सही ऑप्शन है ए, लेंटी विषाणु। लेंटी विषाणु एक HIV है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो सही आंसर है सी, सौर ऊर्जा है ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? तो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी अजैविक घटक तापमान, मृदा, आर्द्रता तीनों ही अजैविक घटक के, अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल आपदा कब घटित हुई? चेरनोबिल आपदा घटित हुई थी वो तो कौन से सन में घटित हुई थी? तो सही आंसर है बी, 1986 में। 1986 में चेरनोबिल आपदा घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अवसादी चक्र है? कौन सा एक अवसादी चक्र है? सही आंसर है बी, फास्फोरस चक्र होता है यह अवसादी चक्र होता है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित रोग है इनमें से 17वां में डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यानी टाइफाइड, दस्त और हैजा तीनों ही जल जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, दुनिया भर में कितने बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं? सही आंसर है ए, विकल्प सही है, 738 संसार में बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का आरंभ होता है? तो खाद्य श्रृंखला का आरंभ होता है बी ऑप्शन, यानी प्रकाश संश्लेषण से। खाद्य श्रृंखला का आरंभ प्रकाश संश्लेषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, कवक और उच्च पादपों की जड़ों का जुड़ाव है? सही आंसर है ए, विकल्प माइकोराइजा, कवक और उच्च पादपों की जड़ों का जुड़ाव है।
चौहत्तरवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है? तो सही आंसर है ए विकल्प, ग्रीक। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां, पर ऑक्सी नाइट्रेट प्रदूषक पाया जाता है, पर ऑक्सी नाइट्रेट प्रदूषक पाया जाता है, तो कौन से में पाया जाता है? ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर ऑक्सी नाइट्रेट प्रदूषक पाया जाता है, कौन सी में पाया जाता है, कौन सा विकल्प चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आपको 75वां क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। नेक्स्ट है 76वां प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 77वां प्रश्न है, सीमित कारक का कानून क्या है? ए विकल्प से न्यूनता का नियम, सीमित कारक का कानून है न्यूनता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एजेंट ताजमहल के पीला होने के लिए जिम्मेदार है? यानी ताजमहल का जो रंग पीला हो गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ए विकल्प, SO2। SO2 के कारण ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषक द्वितीयक द्वितीयक वायु प्रदूषक इसमें कौन सा है? तो ए ऑप्शन सी है पेंस। जो पेंस होता है वो द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाता है। 80 क्वेश्चन है, जीवित पदार्थ की कुल मात्रा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सही ऑप्शन है बी, जैव भार का स्तूप के रूप में जीवित पदार्थ की कुल मात्रा को दर्शाया जाता है। 81वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है ए विकल्प, हरित लवक में, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। 82वां प्रश्न है, शाकाहारी कहलाते हैं, तो शाकाहारी कहलाते हैं ए विकल्प, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? चिपको आंदोलन शुरू किया था सी विकल्प, SL बहुगुणा ने, SL बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां, जय शक्ति अभियान संबंधित है, जय शक्ति अभियान किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से, जय शक्ति अभियान जल संरक्षण से संबंधित है, तो यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी डी ऑप्शन सही होगा, बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की इकाई कौन सी है? तो तापमान की इकाई है सी, केल्विन, केल्विन तापमान की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पक्षी पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को भारत का पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है, पक्षी पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद पादप है, तो मरुद्भिद पादप कौन सा है? तो इसमें डी विकल्प सही है, केकटस, केकटस मरुद्भिद पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4, पाथवे का प्रथम उत्पाद कौन सा है? तो विकल्प है सी, OAA। 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? चार में से विषम कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप भिन्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट और घाना पक्षी अभ्यारण्य, इनकी विशेषताएं समान है, लेकिन अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये इन तीन से भिन्न है, तो ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां, स्थानिकवाद का संदर्भ है, तो विकल्प डी सही है, विशेष क्षेत्र तक सीमित स्थानिकवाद का संदर्भ होता है, विशेष क्षेत्र तक सीमित है तो स्थानिकवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां,
जमी हुई अवस्था में जर्म प्लाज्म संरक्षण है। तो सही विकल्प है ए, हिमतापीय परिरक्षण जर्म प्लाज्म संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी पर पारिस्थितिकी अनुक्रमक है। तो सही विकल्प होगा इसका डी, सेमोसेर। सेमोसेर होता है ये मिट्टी पर पारिस्थितिकी अनुक्रमक है। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन है, किसी नए क्षेत्र में प्रजातियों की सफल स्थापना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही विकल्प है सी, एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, निम्न में कौन वायुमंडल का स्तर नहीं है? तो डी, जीरोस्फीयर नहीं है। यानी वायुमंडल के जो स्तर है, सौमंडल है, थर्मोस्फीयर है और मीजोस्फीयर है, लेकिन जीरोस्फीयर होता है ये वायुमंडल का स्तर नहीं होता है। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन है, HIV का संक्षेपाक्षर है। HIV को क्या कहा जाता है? पूरा नाम मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। ए विकल्प सही है, मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु HIV की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान है वो है सवाई माधोपुर में, राजस्थान में अवस्थित है, सवाई माधोपुर जिले में है। 98वां प्रश्न है, वर्षा जल संचयन के लिए पुराने जमाने में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता है विकल्प सी, जोहड़। यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए पुराने जमाने में जो बहुत बड़े कुएं के रूप में एक संरचना बनाकर के पानी इकट्ठा किया जाता है, तो उस संरचना को कहा जाता है जोहड़, जो कि राजस्थान में शेखावाटी में कहा जाता है, बोला जाता है। पश्चिमी राजस्थान में भी वही बोला जाता है। इस पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 99वां क्वेश्चन है, पंपास घास स्थल पाया जाता है। तो पंपास घास स्थल पाए जाते हैं, ए विकल्प दक्षिणी अमेरिका में। पंपास घास के स्थल दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट को किस पारिस्थितिकी तंत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो सही विकल्प है सी, तालाब इकोसिस्टम। यानी समुद्र तट को पारिस्थितिकी तंत्र में जो वर्गीकृत किए गए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जो वर्ग बनाए गए हैं, तो समुद्र तट को उसमें माना जाता है तालाब इकोसिस्टम के रूप में। तो दोस्तों ये पेपर था हमारा BSc पार्ट फर्स्ट ईयर 2023 का, जो पर्यावरण अध्ययन का है, जिसमें 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन थे। इन 100 क्वेश्चनों को आंसर सहित हमने जाना है। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका क्या आंसर है। तो दोस्तों यदि हम BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर और BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या हमारे कॉन्टैक्ट में वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास अवश्य आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भेजें और भेज करके, ताकि वो लोग इन क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकें। और किसी भी यूनिवर्सिटी का यदि पेपर है BA, BSc और BCom, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये 100 क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण है, जिनको आंसर सहित हमने जाना है। इसी प्रकार से अन्य पेपर यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें और प्लेलिस्ट के रूप में सभी क्वेश्चन, सभी पेपरों के वीडियो उपलब्ध हैं। तो प्लेलिस्ट में आप अवश्य ही उन पेपरों को देखें और अपनी बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद।